जय यादव खबरों की शुरुआत करते हैं। सीकर जिले में धारा 144 का कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जारी किया आदेश। बिना अनुमति रैली जुलूस प्रदर्शनों पर रहेगी रोक। आगामी आदेश तक जारी किए गए हैं आदेश। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सीकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अशोक शेखावत हमारे साथ है। अशोक, पूरी जो आदेश है पूरा वो क्या है? देखिए, कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जो आदेश जारी किए उसमें धारा 144 जो है वो लागू की है, जिसमें कहा गया है कि आगामी आदेश तक, कोई तारीख निश्चित नहीं की है, आगामी आदेश तक जो है ये धारा 144 लागू रहेगी, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में रामनवमी का बड़ा जुलूस निकलेगा, जिस किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो, इसके चलते ये आदेश जारी किए गए। इसके अलावा और भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है, उसमें किसी तरीके का जो है आपस में विवाद नहीं हो, इसके चलते धारा 144 लागू की गई, जिसमें बिना अनुमति के रैली जुलूस और प्रदर्शनी के आयोजनों पर पूर्णतया रोक और प्रतिबंध लगाया गया है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन फिलहाल सख्ती के तौर पर सिर्फ धारा 144 ही या कोई और भी है आदेश? देखिए, आगामी जिस तरीके से करौली में घटना हुई है उसके बाद में जो है जिला प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है कि किसी तरीके की धार्मिक उन्माद नहीं हो, आपस में किसी तरीके का संप्रदाय के लोगों के बीच में किसी तरीके का विवाद नहीं हो। ऐसे एहतियातन के तौर पे ये सारी व्यवस्थाएं जो है कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के तहत जो है की गई हैं, जिसमें जो आगामी रामनवमी के दिन जो बड़ा जुलूस होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है शामिल होते हैं, उसमें किसी तरीके का उपद्रव नहीं हो, इसी के चलते ये तमाम व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा और भी जो है धार्मिक आयोजन होंगे, क्योंकि रामनवमी का भी जो है नवरात्रों के आयोजन होंगे, उसमें किसी तरीके का अप्रिय घटना नहीं हो, इसके चलते ये तमाम व्यवस्था की गई है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रामनवमी का जो है वो विशाल जुलूस जो है सीकर में निकलता है, इसके चलते प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरे शहर में, पूरे इलाके में 4 से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। करौली में फिलहाल सीकर जिले में इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है। भरतपुर के हलैना थाने के गांव सरसैना स्थित डीपीएम को मारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं इसका बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही ऐसे हैं, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर? नहीं, मैं तो क्या मतलब है? ये सारी मिसालें गिनाने का यहाँ पर क्या मतलब? ये करौली की, राजस्थान की हिंसा की हम बात कर रहे हैं, आप ये सारी मिसालें यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? मैं जब उन्होंने बजरंगी का आया तो मैंने उनसे, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा तबका है जो कट्टर इस्लाम की भावना को, बहावी, तबलीगी और देवबंदी इस्लाम को आगे खड़ा रखता है। तो सर, वो और वैसे जो हिंदू समाज की है उसके नाम वो गिना रहे हैं? नहीं, मैंने तो यही है ना कि आखिरकार कट्टरपंथी जो है वो तो हर समाज, हर समुदाय में मिल जाएंगे, और सवाल ये है कि आखिरकार इनको बढ़ावा कौन देता है? रुमाना 10 सेकंड, आखिरकार कैसे इतना इनको हिम्मत मिल जाती है, बढ़ावा मिल जाता है कि इस तरीके की हिंसा होती है करौली में, कि हम देखते हैं वहां पर लाखों लोग जो हैं उनकी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। रुमाना जी बस 10 सेकंड में, देखिए, अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर आप नहीं परोस सकते। ठीक है, आप दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पर आपको लगता है कि हिंदू जो है वो दूसरे संप्रदायों से और वहां के समाज से लड़ रहा है? एक उदाहरण आप हमको दिखा करके लिया। लेकिन मुस्लिम समाज का वो तबका, जिनके लिए मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो देवबंदी मानसिकता से हैं, जो तबलीगी मानसिकता से हैं और जो बहावी इस्लाम के कट्टर मानसिकता से हैं, वो दुनिया में हर जगह इस चीज को लेकर के 85% जिनमें मारे जाते हैं वो मुस्लिम मारे गए हैं। मैं फिर जोर देकर के कहता हूं, जो बहावी इस्लाम और जो कट्टर इस्लाम में मारे गए हैं, जो हिंसा में मारे गए हैं, उनमें 85% मुस्लिम आबादी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।